अब आगे, रंजित ने एरिना को देखते हुए कहा। क्या उसने तुमसे भी वही कहा? एरिना ने उन्हें देखा। वही बाकी सब कंफ्यूज थे। ताहिरी ने एरिना से कहा, क्या कब मिले वो तुमसे और क्या पूछा, क्या कहा? एरिना ने अपना सर हिलाते हुए कहा, रंजित सर से मिलने के बाद आए थे वो। कुछ सी चिट्ठी। इतना कहकर वो कुछ याद करने लगी। कुछ दिन पहले एक कैफे में एक टेबल पर एरिना किसी का इंतजार कर रही थी। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन उसे धमकी मिली थी जिस वजह से उसे यहां आना पड़ा। वो अपनी कॉफी पीते पीते अपनी सामने रखी कुछ फाइल्स को देखने लगी। तभी उसके सामने एक शख्स आकर बैठ गया। एरिना ने उसे देखा जिसके चेहरे पर एकदम सख्त भाव थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी अपनी गन निकालकर उसे गोली मार देगा। एरिना ने मुश्किल से अपनी कॉफी गले के नीचे उतारी और हल्का खांसते हुए कहा, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? आयान ने साफ शब्दों में कहा, मुझे महिका के बारे में सब बताओ। एरिना ने पहले कहा, और वो मैं क्यों बताऊं? बॉस की इजाजत के बिना हम उनके बारे में किसी को नहीं बता सकते। अगर आपको जानना है तो आपको पहले बॉस की परमिशन लेनी होगी। आयान ने उसे एक नजर देखा और अपनी सख्त आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। तुम्हारी बॉस से परमिशन लेने के अलावा कहो तो उन रास्तों को अपनाऊं। थी। पता नहीं क्यों, लेकिन एरिना आयान की इतनी सी बात सुनकर ही कांप गई। उसके पास अब आयान को ना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने जल्दी से अपना सर हिलाकर कहा, सच बताऊं तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादातर आपको रंजित सर ने बता दिया होगा। कोई बीमारी से बीमार होता तो कोई डिप्रेशन की वजह से बीमार हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो बॉस की कंडीशन डिप्रेशन की वजह से ज्यादा है। जो बचपन में उनके साथ हुआ या उन्होंने जो बुरा अपनी आंखों से देखा, वो उन्होंने अपने अंदर दबाकर रखा हुआ है, जिसको उन्होंने आज तक बाहर नहीं निकाला। और बाहर की चोटों से ज्यादा इंसान अंदर की चोटों से मरता है। इसलिए हर किसी का खुश रहना बेहद जरूरी होता है। जो बॉस शायद एक पल के लिए भी नहीं रही और इसी वजह से वो कभी कभी अपने होश खो देती है और उन्हें समझ नहीं आता वो क्या कर रही है। और बाकी सब आपको रंजित सर ने बता दिया होगा। आयान ने पूछा, तो उसकी जो भी हालत होती है वो उसके अंदर के दर्द की वजह से होती है। अगर उसे एक और दर्द दिया जाए तो क्या होगा? एरिना ने कहा, फिर शायद वो ये बर्दाश्त भी ना कर पाए और हर बार खुद को नुकसान पहुंचाए और शायद हमेशा के लिए ही अपने होश खो दे। और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी तकलीफ उन्हें अंदर से मारती है। सब तकलीफ उनके दिमाग और दिल दोनों पर असर करती है। अगर सच बताऊं, अब तक उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन बॉस सच में बहुत मजबूत है। उन्होंने अब तक खुद को संभाले रखा हुआ है। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? अगर आप उन्हें तकलीफ देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भूल ही जाइए। उनका खुश रहना बेहद जरूरी है। उन्हें दोबारा तकलीफ देने के बारे में सोचिए भी मत। आयान ने कहा, अगर ऐसा करना जरूरी हुआ तो? एरिना ने चिढ़ते हुए कहा, कोसोशी परोसी थी तो फिर आप सीधा बॉस की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। आयान ने एरिना को कुछ बताया, फिर कहा, वो उस दर्द से निकल जाएगी। एरिना ने कहा, और जो उन्हें आपसे मिलेगा उसका क्या? यह सुनकर आयान ने एरिना को देखा और कहा, आप एक बहुत फेमस डॉक्टर है ना, जिन्होंने वो किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एरिना ने कहा, इससे उनका क्या लेना देना? आयान ने कुछ पल रुक कर कहा, अगर जो अब उसे दर्द देगा, अगर वो उसे ही भूल जाए तो वो दर्द भी भूल जाएगी और आपको ऐसा ही करना है। एरिना ने चिढ़ते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर हूं मिस्टर सिंघानिया, ना कि कोई गॉड। आपको क्या लगता है मेरे पास एक मैजिकल स्टिक है जिसे घुमाकर मैं बॉस की यादों में आपकी याद निकाल सकती हूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं बस आपसे यही कहूंगी कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा है कि उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। इतना कहकर वो अपनी फाइल्स और बैग उठाने लगी। तभी आयान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, एक ऐसा ही केस आपके पास बहुत पहले आया था और पेशेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आपने ही उसके दिमाग के साथ खेलकर उसे बचाया था। आयान की बात सुनकर एरिना रुक गई। उसने आयान को देखते हुए कहा, पूरी रिसर्च करके आए हैं मेरे बारे में। आयान ने कुछ नहीं कहा। एरिना बैठकर अपने माथे को सहलाने लगी और कुछ पल रुककर कहा, देखिए,
हाँ, मैं मानती हूं मैंने ऐसा किया था, लेकिन उस पेशेंट के केस में ये 50-50% चांसेस थे, लेकिन बॉस के केस में ऐसा नहीं है, ये उनसे बिल्कुल उल्टा है। आयान ने एरिना से कुछ कहा जिसे सुनकर वो परेशान हो गई। तब की एरिना ये सबको बता दिया था। रंजित ने कहा, मुझसे भी यही कहा था। फिर वो एरिना से बोले, यहां सारी जड़ अब वो मेजर आयान है। अगर वो ही मही को याद नहीं रहेगा तो उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ये सुनकर ताहिरी, वैभव, युवराज हैरान होकर उन्हें देखने लगे। एरिना ने परेशान होते हुए कहा, सर आपकी बात सही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। रंजित ने कहा, क्यों आसान नहीं है? आज सब मुमकिन है, और उस इंसान के साथ तो ज्यादा मुमकिन है जिसका दिमाग हद से ज्यादा कमजोर हो गया हो। आप सबको यह पाठ कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अब आगे रंजित की बात सुनकर एरिना ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, हाँ, इस वक्त बॉस का दिमाग काफी कमजोर हो चुका है, और अगर मैं चाहूं तो उन्हें हिप्नोटाइज करके मैं उनसे वो सब करवा सकती हूं जो मैं चाहती हूं। लेकिन यहां बॉस का मामला अलग है। अगर मैं उनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करती हूं तो हो सकता है इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है कि वो सिर्फ एक हिस्सा भूले, या फिर वो सब कुछ भूल जाए, या फिर वो सिर्फ एक ही इंसान को भूले, या फिर सबको भूल जाए, यहां तक कि खुद को भी भूल जाए। अगर जो हम करने की सोच रहे हैं वो करते हैं तो उसका बिल्कुल उल्टा हो सकता है, उनकी जान चली जाएगी। इसमें उनके बचने के सिर्फ 10% चांसेस हैं। क्या आप सब इस 10% चांसेस को लेकर ये रिस्क लेना चाहते हैं? रंजित ने एक फीकी मुस्कान के साथ नम आंखों के साथ कहा, एरिना, अगर हम ये नहीं भी करते तब भी उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। मैंने सही कहा ना? रंजित की बात सुनकर एरिना चुप हो गई। वो कुछ पल रुककर बोली, आप सही है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये मैं नहीं जानती। इस वक्त उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से हम ट्रीटमेंट करके उनके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका असर होगा क्या ये हम नहीं जानते। क्या पता वो सिर्फ एक को ही भूले, या फिर सब कुछ भूल जाए। खुद को भी भूल सकती है, और बाकी मैं कुछ डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके आपको बताती हूं। कोशिश हुआ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वहीं रंजित ने अपना सर पकड़कर बैठ गया। उन्हें कैसे भी करके महिका को बचाना था। वो पहले ही अपने दोस्तों को खो चुके हैं, अब वो महिका को खो नहीं सकते थे, और यही सब सबके दिमाग में चल रहा था। सब लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बस वो सब महिका को नहीं खो सकते थे। वही एक खाली घर में एक रूम में एक चेयर पर आयान बैठा था, और उसका चेहरा एकदम फीका लग रहा था। पहले की तरह कोई चमक नहीं थी। चेहरे पर एकदम खाली सुना हुआ चेहरा था, और आंखों में आंसुओं की लहरें थीं। रोनित और तेज उस रूम के बाहर मौजूद थे। आयान कब से इसी रूम के अंदर बंद था। रोनित और तेज आयान को बुलाते बुलाते परेशान हो चुके थे, लेकिन वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। रोनित ने परेशान होते हुए कहा, ये आयान को क्या हो गया है? वो ऐसा तो नहीं था कभी। तेज ने नम आंखों के साथ कहा, पता नहीं इसे क्या हो गया। ये ऐसे कैसे बन गया? क्या ये भूल गया है कि ये एक मेजर है? समझ नहीं आ रहा। आखिर उसे कैसे बाहर निकाले? कुछ देर बाद वहां पर हंसराज जी आए, और वो उसी रूम में गए जहां आयान था। उन्होंने रूम का लॉक तोड़वाया दिया था। अंदर जाकर उन्होंने अपने सबसे बहादुर और मजबूत पोते को देखा, जिसे आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने सख्ती से कहा, ओ सप्पी को कहा था, आयान क्या हालत बना रखी है? जानते भी हो तुम एक आम आदमी नहीं हो जो यहां बैठकर किसी लड़की के जाने का गम बनाओ। तुम्हारी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसे छोड़कर तुम यहां इस रूम में बंद हो। सुकुई ही हंसराज जी की बात सुनकर आयान एक फीकी हंसी हंस दिया। यही तो उसकी किस्मत थी। वो तो चाहकर भी अपना दुख जी नहीं सकता था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता था बस। आयान को इतना बेबस होता देख हंसराज जी ने एक गहरी सांस ली, और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शांति से कहा, आयान, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सब अच्छा होगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा। महिका के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। ऐसे रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो और बाहर निकलो और अपने फर्ज निभाओ। फिक्र मत करो। महिका
एकदम ठीक होगी। आयान ने कुछ नहीं कहा और ना ही कोई जवाब दिया। हंसराज जी ने प्यार से आयान को गले से लगा लिया, जिससे आयान फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, क्यों दादाजी, क्यों? इसलिए मैं उससे हमेशा दूर रहता था इस प्यार मोहब्बत के नाम से भी, क्योंकि जानता था मेरे नसीब में ये सब नहीं है। लेकिन तब भी ये मुझे मिला, और मैंने क्या किया? जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसे ही इतनी बड़ी तकलीफ दे दी। मैं जानता था दादाजी की कभी ना कभी ये जरूर होगा, इसलिए मैं हमेशा उसे अपनाने से कतराता था। और देखो, आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने उसे हद से ज्यादा तकलीफ दी है, इतनी कि मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। आयान को ऐसे देखकर रोनित और तेज की आंखों भी आंसू थे। हंसराज जी की आंखें भी नम थीं। आखिर वो आयान से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जो बहुत बहादुर और मजबूत था। लेकिन आज उन्हें वो टूटा हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने आयान को रोने दिया और प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, आखिरी बार रो लो, इसके बाद तुम्हें अपने फर्ज के लिए वापस लौटना है, और मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो। वह अगले दिन एस बंगलो में एक रूम में एरिना महिका को देखे जा रही थी, जो फिलहाल बस एक किताब पढ़ रही थी। एरिना जानती थी कि महिका खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी वो नॉर्मल नहीं थी। एरिना ने एक गहरी सांस लेकर महिका की तरफ एक दवाई को बढ़ाते हुए कहा, बॉस, ये दवाई ले लीजिए। आप सबको ये पाठ कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।